गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पर आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो पहले तो हम इंटेंशंस देखेंगे इस पर्सन की आपके लिए, और फिर हम देखेंगे इस पर्सन की फीलिंग्स। तो दोनों ही चीज़ें इस रीडिंग में हम कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों के लिए रीडिंग है गाइस, ठीक है? सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, चाहे आप किसी भी जेंडर से हो और चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो। बाकी तो मैं यहाँ पर बताऊँगी तो आपको चीज़ें भी बहुत क्लियर होने लगेंगी, ठीक है? चलिए लेट्स सी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, प्लीज़ वो बताइए। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? दी एम्प्रेस है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, कार्ड नीचे गया, वेट, लेट्स सी। फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ फीलिंग्स बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, डेथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। साइन यहाँ पर देखो, स्कॉर्पियो साइन स्ट्रांगली दिख रहे हैं। वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। उसके अलावा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि स्ट्रांगली है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस भी है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर की बात करूँ, नंबर 3 हाईलाइटेड नंबर, स्ट्रांगली जो नंबर आया नंबर 3, यस। और नंबर 13 भी है यहाँ पर, नंबर 2 भी है, ठीक है। नंबर 3, नंबर 13 और नंबर 2 मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। चलिए इनको अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो इंटेंशंस, दी एम्प्रेस एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फाइटिंग, यही कार्ड यहाँ आया था एंड ये अगेन आ गया, इसी को आना था। तो ये होती है एनर्जीज, जिसको आना होता है वही एनर्जीज आ जाती है। दी एम्प्रेस। देखो, अगर ये पर्सन ना, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन की ना एक आदत है, खुद से ऊपर ही किसी को नहीं देख सकते, या इनको कोई एडवाइस करे या इनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, इनको पसंद नहीं आता है। मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये, अगर आप दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एक दूसरे से, बात बात पर झगड़ा कर रहे हो, बात बात पे झगड़े हो रहे थे पास्ट में भी, ठीक है, और बात बात पे झगड़े होने के बाद में आप लोग सेपरेशन में गए हो, जो भी रीज़न रहा, बात बात पे झगड़ा होना, कोई भी बात है जो कि क्लियर ही नहीं होती है बल्कि झगड़ा हो जाता है। एक्चुअली ये पर्सन को ना ऐसा लगता था कि आप जो कर रहे हो, आप जो पूछ रहे हो, आप जो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ आप इनको कह रहे हो, इनको ऐसा लगता था कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। एंड उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये मुझे क्या समझती है, ये मुझे क्या समझता है, मतलब इसको क्या मैं समझदार नहीं लगती, या समझदार नहीं लगता, या फिर ये तो मुझे जो है ऐसा समझ रही है कि लाइक यू नो कि ये मुझे एडवाइस करेगी, एडवाइस नहीं, ये मुझे गाइड करेगी और मैं इसके हिसाब से चलूँगा। उनको ऐसा लगा कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो। बेशक आप उनको अच्छे के लिए समझा रहे थे, बेशक आप उनको वो बातें डिस्कस कर रहे थे जो आपको ज़रूरी थी या जाननी थी, उनको ये लगा कि आप तो उनको रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो, आप तो उनको बहुत हल्के में ले रहे हो, एंड आप जो है उनकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये पर्सन बार बार फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में ये जा रहा है कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, आप ये शो करने की कोशिश कर रहे हो कि आप जो है वो उनसे ज़्यादा समझदार हो, या आप उनसे ज़्यादा समझते हो चीज़ों को। एंड उनको लगता है ऐसे वो मुझे जो है कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो फाइट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं, आर्गूमेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक्चुअली ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी वैल्यू को समझो एंड आप उनको कंट्रोल ना करो,
ठीक है, बल्कि आप उनकी सुनो, वो जैसा चाहते हैं वैसा करो। वो ये शो कर रहे हैं कि लाइक वो ये करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस ये है कि वो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये शो करना चाहते हैं कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारी बात मैं नहीं सुनने वाला है, तुम्हारी बात मैं नहीं सुनने वाली, मैं अपने तरीके से चलूँगी, अपने हिसाब से चलूँगी। तो बार बार जो झगड़े कर रहे हैं, बार बार जो इश्यूज़ हो रहे हैं, वो यही एग्ज़ाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो है तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूँगा। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन की इंटेंशंस जो भी मुझे दिखती है वो ये कि वो चाहते हैं कि आपको ना उनकी वैल्यू समझ में आए। वो चाहते हैं कि आपके मन में कुछ चीज़ें, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी बैठ जाए कि अगर मैंने ये किया ना तो ऐसा मुझे देखने को मिलेगा। मैंने अगर इस इंसान को कुछ भी बताया, या अगर मैंने इसको उनकी भाषा में बोले, अगर मैंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, जो कि आप शायद नहीं कर रहे हो लेकिन उनको लग रहा है, तो आपको ये होना चाहिए कि अगर मैंने ऐसा किया दोबारा, या मैंने इससे अगर ऐसे सवाल कर लिए दोबारा, तो ये पर्सन मेरे साथ रिश्ता नहीं रखेगा, या ये पर्सन मुझसे दूर हो जाएगा, या फिर आपके दिमाग में बिठाना कि ये पर्सन नहीं सुनने वाला है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। ये ऐसा लगता है जैसे कि ये ना खुद को पावरफुल दिखाना चाहते हैं आपके सामने, खुद को ऐसा दिखाना चाहते कि लाइक मेरी रिस्पेक्ट करो, तुम मुझे हल्के में मत लो, मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी इज्जत करो, ऐसा। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? ट्रांसफॉर्मेशन है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर ना एक तो एनर्जी ये दिखती है कि पर्सन पॉजिटिव हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ वैसा सीन है कि खुद की गलती इनको गलती नहीं लगती। खुद के लिए तो इनका ये कि मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मुझे तो फ्री लाइफ चाहिए, और जहाँ आपकी बारी आती है वहाँ फिर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ इनसे फिर बर्दाश्त नहीं होता इनका। ये तो जिस मर्ज़ी से बात करें, किसी को भी टाइम दे, कहीं भी जाएँ, कुछ भी करें, लेकिन अगर आप कर दो तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिवनेस दिखती है कि लाइक ये खुद का नहीं सुन सकते, खुद के बारे में नहीं सुन सकते, खुद से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में नहीं सुन सकते, लाइक इनकी फैमिली हो गई, इनके फ्रेंड्स हो गए, ये सुन ही नहीं सकते उनके बारे में कुछ, क्योंकि उनको लेकर के पॉजिटिव, या उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरा उस इंसान के साथ रिश्ता है। इनको ऐसा लगता है आप बोलते किसी और को, बट इनको लगता है कि मेरे ऊपर सवाल उठ गया है ये, कि तुम कैसे दोस्तों के साथ रह रहे हो, या तुम्हारे कैसे भाई हैं, कैसे बहनें हैं तुम्हारी, कैसे माँ बाप, ऐसा इनको लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ों को लेने का तरीका इनका अलग है, आपकी बातों को समझने का तरीका इनका कुछ अलग ही निकल के आता है। देखो एक चीज़ बता दूँ, ये इंसान ना बदलना चाहते हैं आपको, इनकी इंटेंशंस ये है, या आपको खुद के रंग में रंगना चाहते हैं, खुद के हिसाब से ढालना चाहते हैं, लेकिन आप कठपुतली तो हो नहीं कि भाई तुम्हें ऐसे करना है तो तुम ऐसे ही करोगे, नहीं होगा ना। तो मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन जो है आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आपको ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर बदलाव ले आओ, आप अपने आप को बदल लो और आप एडजस्ट करो, आपसे एडजस्ट करना नहीं आता है। ये भी हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, और या आपको बोलते हो कि यार ऐसे ही एडजस्ट करो मेरी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली जो कुछ भी करती रहे लेकिन तुम्हें ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड आपके वहाँ पर क्वेश्चंस उठते हैं, वहाँ पर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे क्यों मुझे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखता है जैसे कि ये चाहते हैं कि आपको बदलना पड़ेगा, आप बदलो अपने आप को, आप अपने अंदर बदलाव लेकर के आओ, आप चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। आपका लाइक जैसे ये पर्सन का ऐसे कि इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं फिट हो पा रहे हो, या आप नहीं चीज़ों को आप ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप बदल नहीं रहे हो, आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो। सो वही इनकी इंटेंशन है कि आप अपने अंदर चेंजेस लाओ, आप अपने जो है उनकी सुनो, आप उनको सुनाने की कोशिश मत करो, उनको सब पता है, उनको सब मालूम है आप होते कौन हो, और हो सकता है आपको बोल भी देते हो कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, और तुम हो कौन, लाइक इंसल्ट कर देना, क्योंकि अगर आप किसी को अपना मानते हो आप उसी को एडवाइस करते हो ना।
वरना फ्री तो कोई नहीं घूमता एडवाइस करते, किसी को क्या शौक चढ़ा है किसी को ज्ञान देने का, किसी को एडवाइस देने का। लेकिन आप देते हो क्योंकि आप उनको अपना मानते हो, आपको दिखता है कि यार इसमें इनका हित है और इसमें इनका अनित है। लेकिन वो पर्सन है कि उनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो और आप उनको समझाने की, आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हो। सो ये पर्सन का ईगो प्रॉब्लम है, ये अपनी अकड़ में रहते हैं, पॉजिटिव हैं चीज़ों को लेकर के, इनको लगता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए, प्रॉब्लम है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द आउटसाइडर की एनर्जी है। अच्छा, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, देखो गाइज, मुझे लगता है कि इनको सिखाने वाले भी बहुत हैं, इनके कान भरने वाले भी बहुत हैं। जो भी ये कर रहे हैं ना 100% उसके पीछे इनका दिमाग नहीं है। मुझे लगता है कि और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, और लोग भी इनके दिमाग में, क्या ये किसी का बहुत ज़्यादा सुनते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी उनकी सुनो। मे बी इनकी मदर हो सकती है, इनकी फैमिली में कोई भी हो सकता है जिनके ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं और ये चाहते हैं कि, या ये चाहते हैं कि आप भी उनकी बहुत ज़्यादा सुनो या उनके हिसाब से चलो, या वो कान भरते हैं इनका कि ये रिश्ता ख़राब हो जाए, आप दोनों के बीच में इशू आ जाए। डेफिनेटली कोई तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, और तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है, इनके कान भरने में है, कि जो तीसरा पर्सन है वो इनके कान भर रही है या इनके कान भर रहा है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो इनके साथ। बट यहाँ है, कोई तो है जिनकी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, कोई तो है जिनका ये चाहते हैं कि ये जितना उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं उतना आप भी करो, ये जितना उनकी सुन रहे हैं ना आप भी सुनो। लेकिन आप क्यों सुनोगे, आप उनके भरोसे थोड़ी ना हो, आप तो इनके साथ हो ना रिलेशनशिप में। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में जिसकी सुन के या जिससे पूछ के ये सब कुछ करते हैं, एंड आपको बड़ा दुख होता है इस बात का कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं पराई हूँ या मैं पराया हूँ, मुझसे नहीं पूछा जाता। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे पूछूंगा, मेरी फलाना है, मेरी ढिमाका है, मैं उससे पूछूंगी। बुरा लगती है ना ये चीज़ें। आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो या आप उनकी हस्बैंड या वाइफ हो, तो आपका ये ना कि मेरी तो कुछ इज्जत है, मेरी तो सुने, लेकिन उस इंसान का ये होता है कि मैं उससे पूछूँ, उससे पूछूँ, उससे पूछूँ। तो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ, जिसने इनका दिमाग ख़राब किया हुआ है। कहीं ना कहीं आप उनकी प्रायोरिटी पर नहीं हो गाइस, उनकी प्रायोरिटी कोई और पर्सन को बना रखा है उन्होंने, या फिर किसी और को ज़्यादा समझदार समझते हैं आपसे। हो सकता है कई बार आपको बोल भी चुकी हूँ कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम रहने दो। बुरा लगता है, हर्ट होता है, हुआ होगा, आपको भी बहुत हर्ट हुआ होगा, बहुत तकलीफ़ पहुंची होगी, नो डाउट। ये इंसान भी कितना, मतलब एक ऐसा होता है ना कि बस वो करते जा रहे। सी अवेयरनेस की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि अवेयर नहीं, अवेयर होते तो शायद इनको समझ आता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन ना अवेयर नहीं है, ये क्या कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अभी इन्होंने शायद वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की कि जब खुद के साथ होता है तो कैसा लगता है। तो आई थिंक जो भी इन्होंने किया ना उस चीज़ को लेकर के, इनको खुद को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कितना टॉक्सिक हो रहा हूँ। बस ये चल रहे हैं कि लाइक ठीक है, चल रही है ना गाड़ी तो चला रहे हैं। तो ये इनकी इंटेंशन है गाइज। इनको एंटरटेन मत करो फालतू का। आप डरते हो, पता है क्या डरते हो? आप इस बात से डरते हो कि मेरा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, आप रोज़ हर्ट हो रहे हो, आपका रोज़ दिल दुख रहा है, आपकी बातों को नहीं समझा जा रहा है, आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो फिर आप इतना क्यों, मतलब लाइक रोज़ हर्ट होना मंजूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि यार अगर नहीं सुन रहा इंसान तो ठीक है मत सुनो, तुम्हें वैल्यू नहीं है तो मैं क्यों रहूँ तुम्हारे साथ। कि वो हर्ट होने से ज़्यादा बेहतर है, वरना एक टाइम ऐसा आएगा आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे इस पर्सन की वजह से। इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फ्लावरिंग की एनर्जी है। देखो ये पर्सन अभी भी आप पर स्टक है। आपकी ब्यूटी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आप इन्हें बहुत ही खूबसूरत लगते हो, बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव, और कान भरे जा रहे हैं। ये खुद भी वैसे ही हैं, कहीं ना कहीं खुद भी वैसे ही हैं, तभी तो दूसरा कान भर रहा है, तो वो थॉट्स फिट हो रहे हैं दिमाग में। बट अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे मूव ऑन नहीं होना चाहते। हाँ, चीज़ों को स्टक कर रखा है इन्होंने,
लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं होना चाहते, क्योंकि आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो और इनको भी पता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको ये चाहे कितना ही एक्सेप्ट ना करें, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो बेशक ये आपकी बात नहीं मानते, बात नहीं सुनते, लेकिन फिर भी आप पर ही स्टक है। ये आपको ना शो कर देते इग्नोर, कि मैंने इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, लेकिन मेंटली नहीं कर पाते आपको इग्नोर या अवॉइड। आप रहते हो उनके जहन में और आप उनको बहुत खूबसूरत लगते हो। आपकी ब्यूटी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनको देती है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि अभी थोड़ा सा जो उनकी सोच है ना वो गलत रास्ते पे जा रही है। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। कंट्रोल, या कंट्रोल की एनर्जी है, गिल्ट भी है यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन ना कुछ चीज़ों को जानबूझ के नहीं देखना चाहते हैं। ये ना जैसे कि इमोशनली नहीं देखना चाहते, फील नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को, माइंड नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को। ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन को भी ऐसे पता है कि अगर मैंने सोचा या मैंने इमोशनली फील किया तो मैं गिल्ट में चला जाऊँगा, ठीक है। यहाँ मुझे लगता है कि शायद उनको हल्का एहसास भी है इस बात का कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका दिल दुखा रहा है, जैसे उसका हल्का एहसास भी है, लेकिन जैसे कि उस थॉट को, उस एहसास को ये कंट्रोल करते हैं, बढ़ने नहीं देते, उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं गिल्ट में चला जाऊंगा और अगर मैं गिल्ट में गया तो मुझे फिर माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। ये गिल्टी फील नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ के लिए। तो ये इंसान ना जैसे कि ये शो करते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मुझे कोई फीलिंग नहीं है, या लाइक मुझे एहसास नहीं होता है। मैं लाइक ये शो करना चाहते हैं कि मैं तो सही हूँ अपनी जगह पे। ये मुझे लगता है कि खुद को भी पागल बना रहे हैं, खुद से भी झूठ बोल रहे हैं। जैसे एक इंसान होता है ना जो कि खुद के काम को लाइक एक बेकार काम कर रहा है जिससे किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है, ठीक है। एक ऐसा काम जिससे किसी को दर्द हो रहा है, किसी को तकलीफ़ हो रही है, अब वो इंसान उसको भी बोलता है अरे ये तो मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, ये काम तो मुझे पता है इसके अच्छी ये चीज़ है। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उस काम से किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि जैसे ये पर्सन भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर एक्सेप्ट कर लिया तो मैं गिल्ट में जाऊंगा या जाऊंगी और फिर उसके बाद मुझे माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। और अकड़ इतनी है, ज़िद इतनी है कि वो नहीं करना चाहते हैं ये। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना आप उनको भूल जाओ और भूल के फिर आप उनके साथ एक नई शुरुआत करो उनकी शर्तों पर या उनके हिसाब से, जैसा वो चाहते हैं वैसे, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना आपको झुकाना चाहते हैं। पर्सन चाहते हैं कि आप जो है इनके बिना रह ना पाओ और आप उनके पास जो है उनके सामने झुको, आप उनको बोलो कि ठीक है आप जैसा चाहते हो मैं वैसा करने को तैयार हूँ, या आप जैसा चाहते हो वैसा करने को तैयार हो। ऐसा लगता है जैसे इंसान चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो, आप उनके अकॉर्डिंग रहो। वो शायद हो सकता है आपको ये भी कह चुके हों कि अगर तुम मेरे हिसाब से चलती हो या अगर तुम मेरे हिसाब से चलते हो तो मैं देखो तुम्हारे लिए क्या क्या कर दूँगा। तुम अगर मेरी बात मानती हो या अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो पता नहीं मैं तुम्हारे लिए कौन से चांद तारे सितारे तोड़ के रख देता तुम्हारे कदमों में। मैं भी बड़ी बड़ी बातें वो बहुत करते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप जो है पास्ट में जो भी हो उसको भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो और अच्छे से रहो, जैसा ये चाहते हैं वैसे रहो। लेकिन क्यों? आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो करके क्यों रहोगे उनके साथ? तो ये चीज़ चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। अलोननेस है, ऑफकोर्स यहाँ पर शो होता है कि ये पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। आप नहीं हो उनकी ज़िंदगी में तो बिल्कुल इनको आपकी कमी खल रही है। आप नहीं हो उनकी लाइफ में तो उसका एक अकेलापन दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट था उनको आपसे। आप उनकी लाइफ में ना कहीं उनको इमोशनली कर रहे थे सपोर्ट। याद आते हैं उनको आपकी, आपके साथ बातचीत रही है, आपके साथ इतना टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, तो उनको याद आते हैं आपके साथ दिन, फील करते हैं वो उस चीज़ को। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्यार है इस इंसान को आपसे, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों के बहकावे की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है
और दूसरा, ये इंसान को ऐसा है कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप उनको इज़्ज़त नहीं दोगे, आप उनको वैल्यू नहीं करोगे, तो आपको इतना छूट देना सही बात नहीं है, कंट्रोल में करके रखना सही है। कुछ भी करो तो उससे पहले आपको समझा दिया जाए कि ऐसा करोगे तो ये भारी पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। ये मुझे लगता है इनके दिमाग में गलतफहमी बैठ गई है। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। कंडीशनिंग की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर यहाँ पर एक ईगो दिखता है। टू बी ऑनेस्ट, क्यों मैं बोल रही हूँ, ये घोड़े पे बैठा हुआ इंसान है, ये ना सबको रौंदते हुए जा रहा है, यहाँ पर ना सबको रौंदते हुए जा रहा है। इसके आगे ना हाथ जोड़ के लोग खड़े हैं, इससे बोल रहे हैं कि भाई रुक जाओ, मत करो। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो चले गए हैं, यहाँ पर भी बच्चा है, ये इसके हाथ जोड़ रहा है कि नहीं, लेकिन ये इतना अहंकार में है, इतना ईगो में है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ये कुछ समझने को तैयार नहीं है। इसको लगता है कि यही है सबका मालिक और इससे कोई बच नहीं सकता है। एंड यहाँ पर कंडीशनिंग, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ना लाइक इनको कोई तो है भाई, डेफिनेटली कोई है जो इनके ईगो को बूस्ट करता है और इनको ना मतलब हवा में उड़ाता है और फिर ये भर के आते हैं और इनका ऐसा लगता है कि अभी मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, अभी मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। ऐसे कैसे वो मुझे समझ सकती है, ऐसे कैसे वो मुझे समझ सकते, इतना हल्के में मुझे कैसे ले सकते, इतना हल्के में मुझे वो आखिर ले कैसे सकता है, उसको मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। वो ईगो को जैसे कोई उनको ना ट्रिगर करता है। डेफिनेटली देखो, एक तो इस इंसान के अंदर बहुत ईगो और बहुत इजी से ना इनके ईगो को जो है बूस्ट करके वैसी वैसी बातें करके और इनको कुछ भी करवा सकता है इंसान। लाइक एक होता है ना कि इनके ईगो वाली बात कर दो, इनकी ईगो को छेड़ दो, है ना, और किसी का नाम लेके छेड़ दो उस इंसान को, फिर ये शो करने चल देते हैं कि अभी पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। ये शायद एटीट्यूड आपने इनका देखा होगा। इन्होंने शायद आपको भी बोला होगा बहुत बार कि तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो। एंड आई थिंक बहुत बदतमीज़ी भी हो सकता है इस इंसान ने की हो। कोई तो है जो इनको पट्टी पढ़ा रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द क्रिएटर की एनर्जी है। अभी तो देखो ये किस उसमें है, अभी तो इनको ना ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे उनको छोड़ के, बात भी बंद कर दिए तो आप आ ही जाओगे वापस से लौट के उनके पास, ऐसा उनको लगता है। और दूसरा जो मुझे दिखता है कि उनका ये कि लेट्स सी क्या करते हैं यूनिवर्स, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। तो आई थिंक जैसे ये पर्सन अभी ना वेट कर रहे हैं कि देखते क्या होता है, होने दो, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो, देते हैं टाइम, देखते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं ये पेशेंस रख कर के बैठे। इनको लगता है कि आप आओगे उनके पास वापस से, आप खुद ब खुद आओगे, ऐसा उनको लगता है। बट मैं कहूँगी कि इस पैटर्न को इस बार ब्रेक कर दो गाइज़। इस बार ब्रेक करने का मतलब है कि आप मत जाओ, क्योंकि अगर आप जाते हो तो फिर आपको उनकी शर्तों पे रहना पड़ेगा, जैसा वो चाहते हैं वैसा। और अगर आप चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस रहे, या आप चाहते हो कि थोड़ी आपको भी वैल्यू समझे, तो आप इसको जो है वो कर दो, ब्रेक कर दो इस पैटर्न को, इस रिपीटेशन को जो बार बार हो रहा है सेम चीज़, कि इंसान जो है वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते और हर चीज़ का जिम्मेदार आपको ठहरा देते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जो है अब इस इंसान को थोड़ा सा ये कह दो कि भैया अभी क्या कहो मत, बस आप जाओ मत, ठीक है। आप वो पेशेंस रख के बैठे तो पेशेंस आप भी थोड़ा सा रख लो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।